डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए सनसनीखेज आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। आरोप गंभीर है और एक महिला के शोषण की पीड़ा के साथ सत्ता, समाज और दलित राजनीति की जटिलाएं भी इस मुद्दे में गहराई से जुड़ गई हैं। रोहिणी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह चंद्रशेखर आजाद के साथ गहरे रिश्ते में थी। उनका दावा है कि इस रिश्ते के दौरान उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि चंद्रशेखर पहले से ही शादीशुदा हैं। इस रहस्य के उजागर होने के बाद वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका भावनात्मक और मानसिक शोषण किया, बल्कि कई अन्य लड़कियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया है। उन्होंने दावा किया है कि अनेक लड़कियों ने उनसे संपर्क किया है और अपनी पीड़ा साझा की है। उनका इशारा अब इस मामले को अदालत तक ले जाने का है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अब उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, इसलिए वे चुप नहीं रह सकती हैं। उन्हें लगता है कि अब सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और न्याय के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगी। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक और नैतिक धरातल पर गंभीर बताया। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन पर आरोप लगे थे तो चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें घसीटकर लाने की बात कही थी। अब वे पूछते हैं कि आज जब खुद पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं तो चंद्रशेखर आजाद का वह आत्मबल कहां गया। ब्रजभूषण ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये दलित समाज की बेटी का सवाल है और चंद्रशेखर को इसका जवाब देना चाहिए। ब्रजभूषण ने आगे कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने अदालत का सामना किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून और न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास है और दूध का दूध, पानी का पानी एक दिन होगा। लेकिन आज वे चाहते हैं कि चंद्रशेखर भी उसी तरह न्याय प्रक्रिया का सामना करें। ब्रजभूषण ने यह भी कहा है कि अगर आरोप किसी अन्य जाति की लड़की ने लगाए होते तो अब तक शोर मच गया होता, मीडिया में बहस हो रही होती, मगर चूंकि लड़की उसी समाज से आती है इसीलिए राजनीतिक दल और मानवाधिकार संगठन चुप है। उन्होंने कांग्रेस, किसान नेताओं, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और अशोक गहलोत जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब बात किसी दलित की बेटी की हो तो इन सबकी संवेदनशीलता कहां चली जाती है। क्या एक सांसद पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए। रोहिणी के आरोपों में एक और अहम बात यह है कि उन्होंने दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने से पहले अपनी शादी की बात छिपाई थी। रोहिणी का कहना है कि रिश्तों की गहराई में जाने के बाद जब उन्हें ये जानकारी मिली कि चंद्रशेखर पहले से ही विवाहित है तो उन्हें गहरा झटका लगा। इससे न केवल उन्हें भावनात्मक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी आघात पहुंचा है। रोहिणी का आरोप है कि इस चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई ताकि वे उन्हें और अन्य लड़कियों को भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकें। उनका यह भी कहना है कि ऐसे कई मामलों में लड़कियों को मानसिक रूप से तोड़ा गया है और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया है। अब वे इन सभी लड़कियों की आवाज बनना चाहती हैं और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने किसी मंच से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी थी जिसमें उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों का राजनीतिक साजिश बताया था। लेकिन इस प्रतिक्रिया में कोई स्पष्टता नहीं थी, ना ही उन्होंने रोहिणी द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोपों का खंडन किया है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब एक दलित महिला किसी सार्वजनिक पद पर बैठे नेता के खिलाफ ऐसे आरोप लगाती है तो समाज के हर वर्ग से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है। यह मामला न केवल व्यक्ति विशेष की जवाबदेही का है बल्कि दलित समाज की महिलाओं और गरिमा और सुरक्षा का भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस मुद्दे पर हस्तक्षेप को कुछ लोग राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वे विचारणीय हैं। क्या किसी जनप्रतिनिधि को नैतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर जवाब नहीं देना चाहिए?
क्या आवश्यक नहीं है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष और तेजी से जांच हो ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और निर्दोष को बदनामी से मुक्ति। ये भी देखा जाना चाहिए कि इस मामले में दलित समाज के नेता और संगठन किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से देखेंगे या फिर इसे दलित महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जोड़कर भी देखेंगे। ये वक्त का सवाल है और इसका जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। इस मामले में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब एक महिला साहस का आरोप लगाती है तो क्या उसे तुरंत न्याय प्रतिक्रिया का समर्थन मिलना चाहिए या पहले समाज और मीडिया की अदालत में खड़ा किया जाएगा। रोहिणी के आरोपों में भावनात्मक पीड़ा, छल और शोषण की बात सामने आती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कानून अपना काम करे और पीड़िता को एक सुरक्षित और निष्पक्ष मंच मिले जहां वह अपनी बात रखे। ब्रजभूषण शरण सिंह की मांग है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच के आदेश देने चाहिए। उनका कहना है कि वह ये नहीं चाहते कि चंद्रशेखर को सजा मिल जाए, लेकिन जांच अवश्य होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो चंद्रशेखर को क्लीन चिट मिलेगी और अगर आरोप सही साबित होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे विवाद में एक बात साफ है कि दलित राजनीति के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक चंद्रशेखर आजाद अब सवालों के घेरे में है। ये संकट न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करता है बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर बना सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। क्या वे खुद सामने आकर तथ्यों को स्पष्ट करेंगे या फिर चुप रहकर मामला कानून पर छोड़ देंगे। अब जब रोहिणी अदालत जाने की बात कर रही हैं तो ये मामला न्यायालय की निगरानी में जाएगा। वहां साक्ष्य, गवाह और कानूनी प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि आरोपों में कितना दम है। लेकिन इससे पहले ये समाज और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ितों की बात को गंभीरता से सुने और उसे अपमान या अविश्वास की दृष्टि से ना देखें। सारांश ये है कि महिला ने साहस दिखाकर आरोप लगाए हैं, एक पूर्व सांसद ने इस पर तीखा सवाल उठाया है और एक मौजूदा सांसद अभी तक खामोश है। इस त्रिकोणीय विवाद में राजनीति, नैतिकता, समाज और न्याय सबकी परीक्षा है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये मामला किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि अब ये सिर्फ एक निजी विवाद नहीं रहा बल्कि ये पूरे देश की नज़र में है। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।